हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि हाई एंड ब्रांड्स के हैं और ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आसानी से इंडिया में अवेलेबल हैं क्योंकि नायका की पिंक समर सेल चल रही है। इन प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट था। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊँ। एंड ऑफकोर्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे मैंने खुद के पैसे से खरीदे हैं। एंड नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग, आई एम ट्राइंग टू टेल यू द ट्रुथ कि ये मेरे होली ग्रेल प्रोडक्ट्स हैं। मुझे ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, वर्थ परचेजिंग लगे और तभी मैं ये प्रोडक्ट्स आपके सामने रख रही हूँ। आप में से काफ़ी लोगों को हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट तो होता है पर समझ नहीं आता कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एंड डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो वर्थ परचेजिंग तो है ही। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जाके ये सारे प्रोडक्ट्स खरीद लें। प्लीज स्टोर पे जाएं और प्रोडक्ट्स को चेकआउट करें एंड देन ट्राई टू मेक अप योर माइंड कि आपको ये प्रोडक्ट सच में चाहिए था और यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द इंटरनेट। सो बी वेरी क्लियर, क्योंकि आप अपने इतने हार्ड अर्न मनी को स्पेंड करने वाले हो। यू नो व्हाट, सेल पे भी ये प्रोडक्ट्स महंगे ही हैं, ट्रुथ बी टोल्ड। सो नायका हो, सेफोरा हो, टीरा हो, जहां पर आपको सही प्राइस पॉइंट पर ये प्रोडक्ट्स मिल जाएं और कोशिश करें स्टोर पे जाके आप खरीदें तो ही जाके इन प्रोडक्ट्स को आप चेकआउट करें। अदरवाइज यू नो, इफ यू आर जस्ट सिंपली गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द इंटरनेट एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो वो आपका एक्सपीरियंस है पर आपके पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। एंड जस्ट बी माइंडफुल बिफोर शॉपिंग एनीथिंग ईदर ऑनलाइन और एट द स्टोर। सो दैट्स द होल मैसेज दैट आई रियली वांटेड टू कन्वे। मैंने आज फेंटी ब्यूटी का सॉफ्ट मैट प्रो फिल्टर फाउंडेशन यूज किया हुआ है एंड लुक एट द फिनिश। I've got acne scars as well and this one covered it so well। और मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी यूज की थी and it just glided like a dream। I could blend it easily। इसका जो नेचुरल फिनिश है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है मैंने कुछ स्किन पे लगा रखा है। मेरी ड्राई स्किन टाइप है फॉर योर रेफरेंस, राइट? तो उस हिसाब से भी अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट हैज़ नॉट इवन गॉन पैची और किसी भी तरीके से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फाउंडेशन से। इट्स अ वेरी नाइस फॉर्मूला दैट यू विल कम अक्रॉस। आई नो एवरीवन सेज दैट दिस इज नॉट नेसेसरली अ रियली गुड फाउंडेशन बट मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी डिफरेंट रहा है। आई लव इट। Period. It's a very nice foundation. It is long wearing. It feels comfortable and ये बहुत ही अच्छे से wear off होता है 5-6 घंटे बाद। Overall totally worth purchasing है and you must check it out। मूविंग ऑन, अगला प्रोडक्ट भी एक फाउंडेशन है और वो एक ऐसे ब्रांड का फाउंडेशन है जो ब्रांड हमेशा ही वायरल होता है इंटरनेट पे। मैं बात कर रही हूँ हुडा ब्यूटी के इजी ब्लर फाउंडेशन की। ये मिनी साइज है क्योंकि मैं यूएई में रहती हूँ, मुझे इजीली मिनी साइज मिल गया तो मैंने सोचा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फाउंडेशन ऑलरेडी हैं, मिनी साइज इज द बेस्ट वे टू गो फॉर मी। तो मैंने मिनी साइज खरीदा और ये जो फाउंडेशन है मैंने इस साल यूज करना शुरू किया। ये फाउंडेशन आपको सॉफ्ट मैट फिनिश देगा, फुल कवरेज देगा और इससे कुछ भी कम आप एक्सपेक्ट मत करें। आप इसे अपने मॉइस्चराइजर में मिला के ऐसे स्किन टिंट तो यूज कर सकते हैं बट दैट्स दैट। ये आपको फुल कवरेज देने वाला है। मैं इसे यूरोप लेके गई थी, आप इसका साइज देख सकते हैं, काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली साइज है। तो मैं इसे यूरोप लेके गई थी, मुझे पता था कि प्रोडक्ट अच्छा है तो मुझे जब भी मेकअप करना होता था आई यूज टू जस्ट टेक दिस आउट एंड अप्लाई। मॉर्निंग में 8-9 बजे मैं इसे यूज़ करती थी और रात को आके सीधा मैं अपना मेकअप हटाती थी तकरीबन 9-10 बजे और ये तब तक टिकता था मेरे स्किन पे। एंड मैंने बिल्कुल भी ऐसा क्रैक होता हुआ या मेरे फाइन लाइंस में सेटल होता हुआ इसे नहीं देखा है। ओवरऑल आई वुड से आई एम सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। मैं बहुत खुश हूँ। येस, ये बात सच है कि दुबई की ह्यूमिडिटी वाले सीजन में मैंने इसे टेस्ट नहीं किया है पर क्योंकि यूरोप में स्प्रिंग विंडी सीजन था उसमें ये बहुत ही अच्छा टिका। सो ओवरऑल मुझे टोटली वर्थ परचेजिंग लगा, किसी भी तरीके का मुझे इससे कंप्लेन नहीं है। ओके, मूविंग ऑन, अगला प्रोडक्ट जो है वो भी हुडा ब्यूटी से है। हुडा ब्यूटी के जो आई शेडो पैलेट्स हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड ट्रेवल फ्रेंडली है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आज जो मैंने पैलेट यूज़ किया है वो है गोल्ड ऑब्सेशंस पैलेट और ये काफ़ी अच्छा पैलेट है। इसमें आपको मेटालिक आई शेडोज मिल रहे हैं और मैट आई शेडोज मिल रहे हैं। मैंने आज इसे यूज़ किया और इसे यूज़ किया है एंड आई जस्ट क्रिएटेड दिस बेसिक ग्लैम आई लुक। एब्सोल्युटली लव द क्वालिटी ऑफ मैट्स इन हियर और जो मेटालिक आई शेडोज हैं वो स्पार्कली हैं तो मुझे लगता है ये टोटली वर्थ परचेजिंग है। देयर इज नो डाउट। आपको अगर बड़े वाला हुडा ब्यूटी का पैलेट चाहिए या छोटे वाला हुडा ब्यूटी का पैलेट चाहिए, ओवरऑल इनकी जो क्वालिटी है डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है एंड वर्थ परचेजिंग है। मूविंग ऑन, अगला जो प्रोडक्ट है वो है टू फेस्ड का चॉकलेट सोले ब्रॉन्जर एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। ये मुझे सेफोरा ने गिफ्ट किया था टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जितना मुझे याद है और मैंने इसे आज भी यूज़ किया हुआ है। आई एब्सोल्युटली लव
दिस प्रोडक्ट। ये काफ़ी फाइनली मिल्ड प्रोडक्ट है और ब्रॉन्जर से ज़्यादा मैं इसे कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करती हूँ। आई डोंट नेसेसरली यूज़ ब्रॉन्जर्स पर से, और मुझे ये प्रोडक्ट कॉन्टोरिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है और चिजल आउट करने में हेल्प करता है मेरे फेस को ये प्रोडक्ट। इसका अंडरटोन अच्छा है और एकदम मक्खन जैसे ये मैं ब्लेंड कर पाती हूँ अपने स्किन पे, बिल्कुल भी पैची नहीं होता है। आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। और इसका जो बड़े वाला साइज़ है वो इंडिया में आसानी से अवेलेबल है। अगर आपको एक अच्छे कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट की यानी पाउडर फॉर्म में ज़रूरत है, देन डू चेक दिस आउट। जस्ट कीप इन माइंड ये सेंटेड है एंड चॉकलेट जैसा इसके अंदर फ्रेग्रेंस है, सो इफ़ यू आर नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ इट, स्टे अवे फ्रॉम दिस। मूविंग ऑन, अगला प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाली थी। देयर वॉज नो वे कि मैं इसे खरीदती, बट एट द एंड ऑफ द डे बीइंग अ मेकअप लवर आई केव्ड इन एंड आई बॉट इट। मैं बात कर रही हूँ हुडा ब्यूटी के स्ट्रॉबेरी क्रीम लिक्विड ब्लशर की। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, देर इज़ नो डाउट। एंड आज मैंने इसे यूज़ कर रखा है एक फ्लश ऑफ कलर अचीव करने के लिए। यू कैन बिल्ड दिस अप, इट इज़ वेरी ईजी टू ब्लेंड। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। एक ही चीज़ जिसने मुझे रोकी हुई थी कि मैं इसे ना खरीदूं वो था इसका एप्लीकेटर। मुझे हमेशा लगता था कि इसका एप्लीकेटर बहुत टीनी टाइनी है और कितना ही प्रोडक्ट ले आएगा, बट आई वॉज काइंड ऑफ रॉन्ग। ये जो प्रोडक्ट है ईजिली आप यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेटर आपको 50 बार डिप नहीं करना पड़ेगा। आई कुड गेट इट विद इन द फर्स्ट एप्लीकेशन। और ओवरऑल मुझे इसका जो ड्यूई लीनिंग फिनिश है वो भी बहुत अच्छा लगा। एक फ्लश ऑफ कलर चाहिए तो आप वैसे यूज़ कर लीजिए नो मेकअप डेज के लिए। अगर आपको फुल फ्लेजेड कलर चाहिए आप इसे बिल्ड भी कर सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है, यू मस्ट चेक दिस वन आउट इफ इट फिट्स योर बजट। Moving on, if you are looking out for a really blinding highlighter, if that's your jam, then go for this one. ये Fenty Beauty का highlighter duo है. The variant that I've got is Mean Money and Hasla Baby, and I have to say I absolutely love the packaging. और इसके अंदर आपको दो different variants मिल रहे हैं। ये थोड़ा आपको subtle लगेगा और ये वाला जो है वो थोड़ा सा blinding है। Overall इस पैलेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, एक साइड में आपको सटल ग्लो देने वाला हाइलाइटर मिल रहा है और दूसरे तरफ आपको ब्लाइंडिंग ग्लो देगा। अगर आपकी मीडियम न्यूट्रल स्किन टोन है देन गो फॉर दिस वन। आई एब्सोल्युटली लव द इफेक्ट दैट दिस वन गिव्स। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है एंड वो जो बीमिंग इफेक्ट मुझे चाहिए होता है मेरे हाइलाइटर्स में से, ये वो डिलीवर करता है एंड डेफिनेटली यू शुड चेक दिस आउट। मूविंग ऑन, बेस मेकअप को सेट करने के लिए हाई एंड ब्रांड्स के मैंने काफ़ी सेटिंग स्प्रेज ट्राई किए हैं, जैसे रेयर ब्यूटी का, फेंटी ब्यूटी का, एंड वो दोनों मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। वो काफ़ी हाइड्रेटिंग है बट यू नो इन अ वे आई डोंट फील कि वो कुछ खास करते हैं मेरे मेकअप को लॉकडाउन करने के लिए या फिर सेट करने के लिए टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इट जस्ट मेक्स मी फील दैट आई हैव वेस्टेड माई मनी, और ये बात मैं अपने चैनल पे पहले भी बता चुकी हूँ। बट शार्लेट टर्बरी का ये जो सेटिंग स्प्रे है ये काफ़ी समय से वायरल है एंड फाइनली आई परचेज्ड इट लास्ट ईयर। एंड क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट पैन पे भी काम कर रही हूँ तो मैक का फिक्स प्लस इज माई गो टू सेटिंग स्प्रे राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ड्यू फिनिश सेटिंग स्प्रे। तो वो जो है मेरा सेटिंग स्प्रे का कलेक्शन है, उसमें से मैं रोटेट करती रहती हूँ एंड आई डोंट रियली यूज इट अ लॉट कि मैं इसे खत्म ही कर दूँ, बिकॉज आई एम नॉट प्लानिंग टू डू दैट। इट इज़ प्रीटी न्यू टू माई कलेक्शन एंड आई एम जस्ट टेकिंग अ चिल पिल। ये जो प्रोडक्ट है डेफिनेटली आपके मेकअप की लॉन्जिविटी को बढ़ाता है। मैंने टेस्ट किया हुआ है ऐसे फुल डे लगा के एंड इट वर्क्स जस्ट फाइन। प्लस ये आपके जो मेकअप की पाउडरीनेस है उसको भी पूरी तरह से टोन डाउन कर देता है। ये वाकई अच्छा सेटिंग स्प्रे है एंड आई हैव नो डाउट ना आई डू अंडरस्टैंड द हाइप। एंड मैंने मिनी साइज़ ही लिया था क्योंकि मुझे उतना ही सफिशिएंट लगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सेटिंग स्प्रेज हैं एंड आई नीड टू यूज़ दोज अप। सो उस हिसाब से ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है साइज़ वाइज भी, एंड इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छा है। इसको स्प्रे करने के बाद कभी भी मेरी स्किन इरिटेटेड नहीं हुई और मेरी जो ड्राई स्किन टाइप है उसको भी ये बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। किसी भी तरीके का एक्ने का जो सिचुएशन है मेरा उसको इसने सच में एग्रेवेट नहीं किया है। दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज सेटिंग स्प्रे do contain alcohol to the best of my knowledge. This one doesn't contain alcohol and it's a very nice setting spray that you can check out. मूविंग ऑन, अब हम थोड़े से लिप प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला लिप प्रोडक्ट है क्लारांस का ये लिप ऑयल। आई लव द पैकेजिंग एंड ये चेरी वेरिएंट में लिप ऑयल है। ये आपको एक शेयर वॉश ऑफ कलर देगा। अगर आपकी टू टोन लिप्स या पिगमेंटेड लिप्स है देन डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ कवरेज। यू कैन बिल्ड इट अप बट या दैट्स द ट्रूथ दैट इट विल नॉट गिव यू अ लॉट ऑफ कवरेज।
हैविंग सेड दैट, इसके अंदर जोजोबा ऑयल है और मेरी ड्राई लिप्स को ये बहुत अच्छे से सूट करता है, काफ़ी नरिश रखता है फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। और हाई एंड ब्रांड में यही एक लिप ऑयल है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये जो प्रोडक्ट है ना बहुत ही अच्छे से फॉर्मुलेट किया गया है, नॉन स्टिकी है एंड बहुत अच्छे से ड्राई फ्लेकी लिप्स जिनकी है उनको सूट करने वाला है। एंड इसके अलावा मुझे ये ज़रूर से लगता है कि दिन में आप ऐसे नॉर्मल एक लेयर लगा के लिप ऑयल की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो। रात में मैं इसे बहुत अच्छे से 2-3 लेयर लगा के छोड़ देती हूँ। ऐसे लिप मास्क भी मैं यूज़ करती हूँ और तब भी ये मुझे भारी भारी सा नहीं लगता अपनी लिप्स पे, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप एक अच्छा लिप ऑयल ढूंढ रहे हैं और आपका बजट है तो डेफिनेटली हाई एंड ब्रांड के इस क्लेरेंस के लिप ऑयल को आप जरूर से चेकआउट करिएगा। इफ यू डोंट लाइक दिस बोल्ड रेड काइंड ऑफ शेड, देयर आर अदर शेड्स दैट यू कैन चेक आउट। ओके, लेट मी जस्ट गिव यू सम लिपस्टिक रिकमेंडेशंस इन हियर। तो सबसे पहला है ये लिपस्टिक जो मैंने अप्लाई कर रखा है, ये मैनिक लिपस्टिक है बाय अर्बन डीके की वाइस लिपस्टिक है। ये सैटिन फिनिश की लिपस्टिक है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस शेड। मेरे पास एक और शेड है कॉल बैक फ्रॉम अर्बन डीके एंड मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा हाई शाइन लिपस्टिक है। अगर आपको सैटिन फिनिश की लिपस्टिक अच्छी लगती है तो आप जरूर से इसे चेकआउट करेगा। जस्ट बी केयरफुल, ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है एंड इफ यू आर ओके विद इट, मुझे लगता है टोटली वर्थ परचेजिंग है ये। मूविंग ऑन, अगली जो लिपस्टिक है पैकेजिंग वाइज तो बूजी है ही, इसके अंदर जो लिपस्टिक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। चार्लोट टिल्बरी की किसिंग रेंज अगर आपने ट्राई नहीं की है तो ज़रूर से ट्राई करेगा। एब्सोल्युटली लव द लग्जूरियस पैकेजिंग एंड उसके अलावा ये जो शेड है ये शेड बहुत अच्छा है, पीची ब्राउन शेड है और इसका भी सैटिन फिनिश है। अगर आपको सैटिन फिनिश की लिपस्टिक अच्छी लगती हैं देन डू चेक दिस वन आउट। डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ लॉन्जेविटी आउट ऑफ सैटिन फिनिश लिपस्टिक्स। इफ यू विल ईट समथिंग इट विल जस्ट गो ऑफ, यू नीड टू रीअप्लाई, सो कीप दैट इन माइंड। पर ये काफ़ी अच्छी फॉर्मूले की लिपस्टिक है, काफ़ी नरिशिंग फील होती है एंड इतना अच्छा दिखता है ये लिप्स पे। आई लव द इम्पैक्ट दैट दिस वन हैज गॉट, टोटली वर्थ परचेजिंग है ये। मूविंग ऑन, अगली जो लिपस्टिक है वो मेरे प्रोजेक्ट पैन सीरीज का हिस्सा है इस साल एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस लिपस्टिक। आई एम टॉकिंग अबाउट चॉकलेट चिप बाय टू फेस। ये कोकोआ बोल्ड रेंज से है एंड आई लव दिस शेड। इट्स अ ब्यूटिफुल मोका ब्राउन शेड, जस्ट लुक एट इट, आई लव इट। ये बहुत ही प्यारा लिप शेड है जो कि हमारी मीडियम स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करेगा। ऑन इट्स ओन विदाउट मेकअप भी आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने डेली लाइफ में, और एंड फुल फेस ऑफ ग्लैम मेकअप किया है या न्यूट्रल मेकअप किया है उसके साथ भी ये बहुत अच्छे से पेयर कर सकते हैं आप। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा फॉर्मूला वाइज। मूविंग ऑन, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विथ अ मैक लिपस्टिक एंड आई हैव गॉट दीज 2 लिपस्टिक्स। गए साल मैक ने अपने एक लिपस्टिक रेंज को रिफॉर्मुलेट किया और मैक्सिमम लिपस्टिक्स उन्होंने निकाली। आई एंडेड अप बाइंग दिस पर्टिकुलर लिपस्टिक, ये मिनी साइज में है। द शेड दैट आई गॉट इज वार्म टेडी। इट्स अ ब्यूटीफुल वार्म न्यूट्रल ब्राउन शेड जो आप विद और विदाउट मेकअप आराम से यूज कर सकते हैं एंड आई लव इट। दिस नथिंग स्पेशल अबाउट इट पर से, बट इट इज़ वेरी क्रीमी एंड अगेन ये सॉफ्ट मैट फिनिश की लिपस्टिक है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू चेक दिस आउट। पर मैक की जो मोका शेड है ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैक की रेट्रो, वेलवेट टेडी, ये सारी क्लासिक मैक लिपस्टिक्स हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ रियली गुड मैक लिपस्टिक, मेरे चैनल पे काफ़ी मैक लिपस्टिक्स रिलेटेड रिकमेंडेशंस वीडियो हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ईज ऑफ रेफरेंस के लिए मेंशन कर दूंगी। गो चेक इट आउट। एंड आपको मैं एक और बात बताऊं, मुझे लिप ग्लॉसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो ड्रग स्टोर या अफोर्डेबली प्राइस ब्रांड्स में बहुत अच्छे लिप ग्लॉसेस आपको मिल जाएंगे जैसे मार्स कॉस्मेटिक्स, एसेंस और स्विस ब्यूटी, पर अगर हाई एंड की बात आती है तो हैंड्स डाउन मेरा जो फेवरेट लिप ग्लॉस का ब्रांड है इट हैज़ टू बी फेंटी ब्यूटी। फेंटी ब्यूटी के ग्लॉस बॉम्ब्स आर रियली गुड, वेरी शाइनी एंड ये जो रीरी शेड है ये मूवी पिंक शेड है जो बहुत ही अच्छा लगता है। ऑन इट्स ओन भी काफ़ी पिगमेंटेड है और ग्लॉसी फिनिश है उसका, और ये जो शेड है फसी, I love it. I love the sheen that this one has got. I love the texture. I love the fragrance that this one has got. Overall एक बहुत ही अच्छा luxurious formula है. Packaging is really nice. Totally worth purchasing है. And 500 की cross border shipping जो है वो भी नायका के सेल के टाइम पे if I'm not mistaken उन्होंने waive off कर रखी है. So I think it's a really nice time that you check out Fenty Beauty products. एंड लास्टली, अगर आप मेकअप लगा रहे हैं तो प्लीज़ मेकअप हटाए बिना बिल्कुल मत सोइए। जस्ट कीप इन माइंड कि अगर आपको क्लेंजिंग बाम की ज़रूरत महसूस होती है तो ये जो क्लिनिक का क्लेंजिंग बाम है टोटली वर्थ परचेजिंग है। पहले मैंने मिनी साइज़ खरीदा था, मुझे प्रोडक्ट इतना अच्छा लग गया कि मैंने
फुल साइज़ ख़रीदा है और ये मिनी साइज़ मेरा पहला मिनी साइज़ नहीं है। मैंने पहले ख़रीदा और उसे यूज़ करके ख़त्म किया एंड देन आई एंडेड अप री-परचेजिंग द मिनी साइज़। आई हैव टू टेल यू कि जो फुल साइज़ है उसमें भी आपको काफ़ी प्रोडक्ट मिल रहा है और मैं इसे रेगुलर यूज़ करती हूँ। सो मुझे ये प्रोडक्ट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है। पहली बात तो मैं क्लेंजिंग ऑयल और क्लेंजिंग बाम से दूर ही रहना पसंद करती थी और क्लिनिक का ये क्लेंजिंग बाम काफ़ी पॉपुलर था। सो आई थॉट कि चलो लेट मी गिव इट अ ट्राई। मैंने जब से इसे यूज़ किया है तब से मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये प्रोडक्ट और इसीलिए मैं इसे रीपरचेज करती आ रही हूँ क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन को इसने बहुत अच्छे से सूट किया है, पोर्स को क्लॉग नहीं किया है और मेकअप को बहुत ही अच्छे से हटाने में मदद करता है। एक भी कतरा नहीं रहता है मेरा मेकअप का मेरे स्किन पे एंड दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस। सो कीप इन माइंड कि अगर आपको एक अच्छा क्लेंजिंग बाम चाहिए था, आपकी एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस मुझे क्लिनिक का क्लेंजिंग बाम बहुत अच्छा लगा एंड यू कैन चेक इट आउट। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हैं उनमें से किसी प्रोडक्ट को आपने ट्राई किया था या नहीं किया था या आप ट्राई करना चाहते हैं। वट एवर इट इज़, डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। क्या नायका की पिंक समर सेल में से आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा है या खरीदना चाह रहे हैं, आपको सही प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। क्या किसी हाई एंड मेकअप ब्रांड में आपको इंटरेस्ट है? अगर हाँ तो आपका फेवरेट हाई एंड मेकअप ब्रांड कौन सा है, प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करिएगा। आई वुड लव टू नो दैट फ्रॉम यू। विद दैट बीइंग सेड, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है देन डू स्टिक अराउंड एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। विद दैट बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।